Hello guys, welcome back again, and today we are going to discuss about types of genes, and we are going to see it in a very simple presentation, and this presentation is created by me. So first of all, you need to know what is the gene, what is the chromosome, and so let's see what is it. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आनुवंशिकता की इकाई होती है वो जीन होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को लेके जाती है पेरेंट्स से आपके प्रोजेनी में, उन्हें बोलते हैं जीन। आनुवंशिकता की सबसे बड़ी इकाई होती है वो मानी जाती है गुणसूत्र। गुणसूत्र में आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको जीन मिलेंगे, ठीक है। तो जीन क्या होते हैं? डीएनए के पार्ट होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है जीन, जिसमें आपके एक्सॉन है वो लक्षण डिसाइड करता है, इंट्रॉन होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है। तो आपको याद रखना है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई डीएनए, सबसे बड़ी इकाई गुणसूत्र। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ जीन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन होते हैं जो कि जिनमें पाए जाते हैं ये जीन, उसमें ऑर्गन्स डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, यानी कि अंगों के विभेदन को नियंत्रण में करते हैं। जैसे ये ड्रोसोफिला है, अगर इस ड्रोसोफिला में ये जो विंग का डेवलपमेंट हो रहा है वो कौन सा जीन करवा रहा है? वो आप पे होम्योटिक जीन करवा रहा है। और इस जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? वो होम्यो बॉक्स है, वो यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। दूसरा जीन है हमारा हाउसकीपिंग जीन। तो हाउसकीपिंग जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं इस जीन के, उनकी सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वहाँ पे निरंतर रखने के लिए उसके उत्पाद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जीन दैट एक्टिवेट ऑल द टाइम, तो ये जीन हमेशा एक्टिवेट रहती है और इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑलवेज ऑन रहता है, क्योंकि इस जीन के उत्पाद की जरूरत हमें जरूर सेल की कंटिन्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं एटीपीज जीन है, ग्लाइकोलाइसिस जीन है। तो इनकी जीन है ये किस में जरूरत है? हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हमें सेल के लिए ऑलवेज जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। थर्ड है हमारा लग्जरी जीन। इट इज नॉट एक्टिवेट ऑल द टाइम बट अकॉर्डिंग सेल्स नीड, जैसे नाम से पता चल रहा है लग्जरी, सेल अपनी लग्जरियस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन्हें एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ये ऑन हो, ये ऑन भी किए जा सकते हैं और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो इन्हें ऑफ भी किया जा सकता है। तो इन जीन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इंड्यूसिबल जीन। ये कैसे होती है? ये ऑफ होती है और जब भी सेल को जरूरत पड़ती है तो इसे ऑन किया जाता है, जैसे लेक ऑपेरॉन की जीन होती है। दूसरी होती है आपकी रिप्रेसेबल जीन, यानी कि जो ऑफ होती है, जो ऑन होती है, ठीक है, और उसे ऑफ किया जाता है। ट्रिप्टोफैन जीन जैसे इसका एग्जाम्पल है। और जीन्स के कई सारे कॉम्प्लेक्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑपेरॉन, जो कि हमने लेक ऑपेरॉन में पढ़ा है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में पढ़ा है। तो इंड्यूसिबल जीन क्या काम करती है? ये जीन कैसी रहती है? ऑफ रहती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इंड्यूसर आ जाता है तो उसके आते ये ऑन हो जाती है। जबकि रिप्रेसेबल जीन कैसी रहती है? ये हमेशा ऑन रहती है और जैसे कोई रिप्रेसेबल आता है तो ये ऑफ हो जाती है। तो रिप्रेसेबल यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पे एलोलैक्टोज आपका क्या होता है? इंड्यूसर होता है, ठीक है। वो ऑपेरॉन में आप पढ़ सकते हैं। अगले हमारी ओवरलैपिंग जीन, ये बेसिकली बैक्टीरियोफाज में मिलते हैं। आपके जो जीवाणु भोजी होते हैं, तो ऐसे वायरस जो अपने जीवाणु पे अपना भोजन न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, जीवाणु भोजी वायरस, ठीक है। तो ये इनमें क्या देखने को मिलता है? इसमें मैनी प्रोडक्ट इज मेड अप फ्रॉम दिस जीन ओवरलैपिंग। तो एक जीन हमेशा एक उत्पाद बनाता है, लेकिन जब जीन ओवरलैपिंग कर जाएगा तो आपको कई सारे उत्पाद देखने को मिल जाते हैं। इसका एग्जांपल है 40 बैक्टीरियोफाज। तो ओवरलैपिंग जीन हमने पढ़ लिया है। अब हमारा पांचवा जीन है स्यूडो एलील। तो स्यूडो एलील आपने पढ़े होंगे। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम, जीन के एकांतर स्वरूप को हम एलील बोलते हैं। तो जीन दैट आर सो नियर ऑन क्रोमोसोम एंड क्रिएट ए सेम फिनोटाइप, ऐसे जीन जो कि क्रोमोसोम पे बहुत नजदीक होते हैं और एक सेम फिनोटाइप वहाँ पे वो शो करते हैं, तब आपको कंफ्यूजन हो जाता है। इतने पास में होने पे आपको लगता है ये एक ही एलील है, लेकिन वो एक एलील नहीं है, वो अलग अलग हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं स्यूडो एलील, ठीक है। आभास हो रहा है हमें एक ही एलील का, क्योंकि वो गुणसूत्र पे बहुत पास में है। इसका एग्जाम्पल है स्टार और एस्टेरॉयड कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला में, वो स्यूडो एलील जीन के एग्जाम्पल हैं, ओके। अगला है हमारा आइसो एलील। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, व्हेन मेनी एलील शो सेम फिनोटाइप कैरेक्टर, ठीक है। अब की बार एलील अलग अलग हैं
लेकिन सारे अलग अलग एलील से उनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, जो लक्षण है, वो सभी के द्वारा सेम शो किया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखें, ड्रोसोफिला में रेड कलर आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए जीन है, वो ये देखिए 3 जीन है, तीनों एलील अलग अलग है, लेकिन कलर क्या है, फिनोटाइप कैरेक्टर सभी के द्वारा सेम शो किया जा रहा है, वो है रेड कलर। तो इसे बोलेंगे हम आइसो एलील जीन, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिड बिग्योर या फिर हेटेरोसिस, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जीन के आपके मिक्सिंग से आपको मिलता है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो संततियां बन रही हैं, ठीक है, जो आपकी ऑफस्प्रिंग बन रही हैं, वो पेरेंट से कैरेक्टर में बहुत कैसी हैं, एडवांस हैं। क्यों एडवांस हैं, क्यों एडवांस बन रही हैं, क्योंकि वहां पे हेटेरोजाइगस आ गई है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं हाइब्रिड विगोर। अगर वहां पे आप इनब्रीडिंग करते हैं, यानी कि एक ही जाति के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, उसे बोलते हैं हम अंत्य प्रजनन, तब वहां पे आपकी जो संकर ऊर्ज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे होमोजाइगसिटी देखने को मिलेगी। तो उसे बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जब अच्छे से होते हैं संततियों में, पेरेंट्स से अच्छे, तो उन्हें बोलते हैं संकर ऊर्ज या फिर हेटेरोसिस, ठीक है, क्योंकि उनमें हेटेरोजाइगोसिटी हो रही, विषम युग्मता आ रही है। लेकिन अंत्य प्रजनन करवाने पे, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में ब्रीडिंग करवाने पे, वहां पे विषम युग्मता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि सम युग्मता है वो वहां पे इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स हैं वो वहां पे बहुत कम हो जाते हैं, लेस एडवांस कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, जिसे हम बोलते हैं लेडी मेंटल। ये है आपकी लेडी मेंटल मैकक्लिंटन, जिन्होंने मेज में जंपिंग जीन की खोज की थी। ये ऐसे जीन होते हैं जो कि एक ही जीनोम में एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जंप करते रहते हैं, ठीक है। तो इट इज सर्च बाय मैकक्लिंटन इन मेज प्लांट एंड इट इज ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट वॉक फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, ठीक है। डीएनए के ही पार्ट है और एक ही जीनोम में जिस सदस्य में मिलते हैं उसमें ये क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जंप कर सकते हैं। तो मेज में 2 टाइप्स के आपको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। एक होता है डीएस एलिमेंट, डिसोसिएशन एलिमेंट, दूसरा होता है आपका एक्टिवेटर एलिमेंट्स। ये दोनों कैसे हैं, ये आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 90 गुणसूत्र पे, मेज के 90 गुणसूत्र पे आपको जंपिंग जीन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपकी जंपिंग दिखाई दे सकती है। तो ये जंपिंग जीन है। तो ये बेसिकली हमने सारे जीन्स की बात की है, ठीक है। ये सारे जीन्स के टाइप्स की बात हो गई है। I hope guys you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.